1.2 का दूसरा प्रश्न। प्रश्नावली, इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न सॉल्व किया था, जिसमें हमने सीखा था कि अभाज्य गुणनखंडों को उनके गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जाएगा, और हमने काफ़ी अच्छे से सीखा था, जिनके आंसर, कुछ के आंसर मेरे पास आए भी हैं, एक दो के, और सभी ने तो नहीं दिए मुझे आंसर, बट देना चाहिए, और कोई नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अगर नहीं आ रहा समझ में तो मुझसे कांटेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डरने वाला इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और जब तक गलती नहीं करोगे तब तक सीखोगे कैसे? याद रखना, गलती ही पहला स्टेप होता है सीखने का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे आज, प्रश्नावली 1.2 का दूसरा प्रश्न। उसमें पूछा गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। यानी दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याएं जो ये दी गई हैं, तो इनके गुणा करने पर जो आंसर आएगा, यानी गुणा करके जो आंसर निकलेगा इसका, वो बराबर होता है एचसीएफ उनके, इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करने के, यानी दोनों का बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमें जांच करनी है इसकी, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए पहला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें ना तो उसने दिया गया है कि यूक्लिड विधि से निकालना है या किस विधि से निकालना है, तो जोन सी विधि हमने इसी चैप्टर में सीखी है, कौन सी, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड से ही हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हमें पता है प्रश्नावली कौन सी है, और उत्तर नंबर हम 2 डालेंगे, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, यानी फर्स्ट उसने जो पूछा है तो हम फर्स्ट देखेंगे। तो फर्स्ट में क्या दिया गया है, उसने दिया है फर्स्ट में 26 और 91। तो 26 और 91 उसने दिया हुआ है, तो 26 और 91 का हम एचसीएफ निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 26 के और अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 91 के, यानी दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसके निकालेंगे तो पहले 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिये 6, फिर 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, उसके बाद ये 13 सत्ते 91, और ये कट जाएगा 7 से, 7 एकम 7। हमें पता चल गया दोनों के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं। 26 के कौन से हैं, 2 गुणा 13, और इसके 91 कौन से हैं, 91 के हैं 7 गुणा 13। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ याद रखना, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, और फोकस रखना बस मेरे कहने पर। एचसीएफ हम निकालेंगे और पहले उसके बाद निकालेंगे हम एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ में क्या होता है, यानी इन संख्याओं में जो कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात एचसीएफ होती है। याद रखना, इन संख्याओं में जो कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात एचसीएफ होती है। तो हम क्या करेंगे, सब पे एक घात है, एक घात इस पे है, एक घात इस पे है, यानी कोई संख्या रिपीट तो नहीं हो रही ना 2 बार। तो हमने देखा कि इन संख्याओं में सबसे छोटी घात, यानी अगर इसका गुणनखंड क्या है, 2 की घात 1 और 13 की घात 1। इसका गुणनखंड क्या है, 91 का 7 की घात 1 और 13 की घात 1। क्लियर है। तो संख्याओं में सबसे छोटी घात, कॉमन नंबर की, संख्याओं में कॉमन नंबर की सबसे छोटी घात उसका एचसीएफ होती है। तो यहाँ कॉमन क्या है, 13 है, तो 13 की घात यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम 13 ही कॉमन रखेंगे। 13 की घात 1 ही, यानी सिंपल वाला 13 से कॉमन रखेंगे। तो सिंपल समझ में आ गया ना, कॉमन क्या रखना है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करेंगे, 2 और क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में और पक्का आ जाएगा। क्लियर। एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में इन संख्याओं में प्रत्येक गुणनखंड की, उसमें तो कॉमन नंबर था, इसमें हर एक गुणनखंड, यानी जोन से भी नंबर आ रहा है, जो भी नंबर आ रहा है इसमें, तो उसकी सबसे बड़ी घात, सब पे एक ही घात है इसमें, तो ये तो सिंपल हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो हर गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, यानी इसमें सब सारे गुणनखंड रखे जाएंगे, 2 गुणा 7 गुणा 13, ठीक है। क्योंकि 13 यहाँ 2 बार है, तो हमने उसने कॉमन की तो नहीं कहा था, उसने कहा था कि कोई से सारे गुणनखंड हैं तो उसकी सबसे बड़ी घात, यहाँ भी एक घात है, यहाँ भी एक घात है, तो हमने घात 1 वाला रख लिया। क्लियर है ना। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन करेंगे हम और पक्का हो जाएगा हमारे माइंड में। तो जब इसका आंसर निकलेगा 7 दूनी 14, 14 की जब 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूनी 28, 34 42 का 2 का हासिल लगा 4, 14 कम 14 और 15 16 17 18, यानी 182 आ गया इसका, और यही हमारा एलसीएम है। उसके बाद उसने क्या कहा था, उसने जांच करने के लिए कहा था कि जांच भी करो। जांच क्या करनी है हमें, दो संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम।
उसने ये तो कहा था जांच करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम दो संख्याओं का गुणन करके देख लेंगे और उसके बाद उसके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करके देख लेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे हम। क्या है संख्या हमारे पास, 26 मल्टीप्लाई 91 और एचसीएफ गुणा एलसीएम। जब एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करेंगे तो किस किस की गुणा करेंगे, यानी 13, एचसीएफ हमारा 13 था और एलसीएम क्या है 182, 182। तो हम गुणा करके देख लेंगे। जब 26 और 91 की गुणा करेंगे हम तो आएगा 2366। ठीक है, 26 की 91 गुणा करके आप देख लेना, रफ में हम कर सकते हैं उस चीज़ को, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ की। तो बस मुझे थोड़ा जल्दी करना है क्योंकि वजह क्या है कि आप बोर हो जाओगे अगर मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा करके देखना और करके देखना मैं सही हूँ नहीं। अगर मैं गलत हूँ तो यार मुझे बताना भी तो, ये थोड़ी ना बात है कि यार टीचर भी तो गलत हो सकता है ना, बच्चे थोड़ी ना गलत हो सकते हैं हर बार, टीचर भी गलत हो सकती है गलती, उससे भी इंसान है यार सब। ठीक है, तो इसे भी करके देखेंगे। तो 13 से तो गुणा करके देखते हैं। 13 दूनी 26 का 6 का हासिल लगा 3, इस पर 3 लग गया नहीं, 13 दूनी 26 का 6 का हासिल लगा 2 लग गया ना हासिल। तो 13 कम 13 26 39 13 चौका 52 13 पंजे 65 13 93 13 13 104 104 105 और 106, 104 और 2 106 हो गया। तो 106 की 10 यानी 10 यहाँ हासिल लग गया। 106 होता ना तो हमने 6 नीचे लिख दिया और 10 ऊपर लिख दिया। 13 कम 13 और 10 23। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, सभी को टेबल याद होनी चाहिए कम से कम 20 तक। ठीक है, 20 तक टेबल पक्के याद कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए 20 तक तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, अगर 20 तक तुम ये टेबल याद कर लोगे तो तुम आराम से मल्टीप्लाई कर लोगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तुम्हारा टेबल बिल्कुल सही होगा। तो हमने क्या देखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के, यानी हमने देखा कि इधर भी सेम आ रहा है इधर भी सेम आ रहा है, यानी सिंपल सी बात है, ये जांच हो गई, पक्का हो गया बिल्कुल। तो बायां पक्ष, बायां इधर गए तो है ना, बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के। ठीक है, ये सिंपल सा है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है ये वाला क्वेश्चन। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन करेंगे सेकंड में क्या है, सेकंड में उसने दिया है 510 और 92, 510 और 92। तो 510 और 92 को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 510 को सॉल्व करेंगे, 510 उसके बाद 92 को 92। तो 0 है तो 5 से काट लो, छोटा हो जाएगा, 5 एकम 5 0 5 दूनी 10, भाग करके जरूर देख लेना, ये समझ में आ जाएगा कि मैंने 0 क्यों लगाई है। ठीक है, बहुत से ऐसा करते हैं कि 5 एकम 5 और फिर 5 दूनी 10 12 रख देंगे, तो 12 पे नहीं होगा वो। याद रखना कि हमें ये 0 क्यों लगाई है, और ये 0 इसलिए लगाई है क्योंकि हमें एक और संख्या उतारने की ज़रूरत थी, तो इसलिए हमने 0 उतारने के लिए वो 0 लगाई है। वो जब आप भाग करोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर ये कटेगा 2 से, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 4 5 3 7 21, फिर 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17। ऐसे ही काट लेंगे, 2 चौक 8, 2 छिक 12, फिर 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4 2 3 6, फिर 23 से काट लेंगे क्योंकि 23 से ही कटेगा। अभाज्य संख्या से ही काटना है, याद रखना अभाज्य संख्या से ही काटना है। तो 510 का क्या आया, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और किसका 92 का क्या आया, 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 2, इसे मैं सिंपल लिख रहा हूँ 2 की घात 2 और गुणा 23। ठीक है, 2 की घात 2 लिख रहा हूँ इससे मैं, क्योंकि 2 बार है तो 2 की घात 2 हमने सीधा लिख दिया इसे, तो इससे हमें लिखने में फ़ायदा मिलेगा, उससे हमें पता चल जाता है कि वो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब एचसीएफ उसने क्या कहा था, एचसीएफ क्या होता है, मैंने क्या बताया था, संख्याओं में कॉमन नंबर की सबसे छोटी घात। ठीक है, संख्याओं में कॉमन नंबर की सबसे छोटी घात, कॉमन नंबर कौन सा है, 2 है ना, तो 2 ही कॉमन नंबर है इसमें, क्लियर है ना ये चीज़। तो कॉमन नंबर 2 है तो 2, यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है, अगर घात नहीं लिखी तो पता है ना वो एक घात होती है, तो यहाँ 2 घात लिखी है, 1 घात दी, तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, क्लियर, समझिए ना। तो बस यही तो निकलना था मुँह से। एचसीएफ हमारा 2 आ गया। फिर एलसीएम कैसे लिखेंगे, सारे जितने भी नंबर हैं सारे गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात, यहाँ 2 है, यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो हमने 2 की घात 2 वाली ये सबसे बड़ी घात वाला ले लिया। 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और गुणा 23, क्लियर है। जब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना ये 2 बार 2 है, ठीक है, इसे ओपन करके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आएगा 2 3 4 6 0,
क्लियर है? यही हमारा आंसर आएगा एलसीएम। अब वही सेम टू सेम क्या प्रोसीजर है उसके बाद कि हमें जांच करनी है। तो जांच कैसे करनी है हमें? जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, यही तो करना है। अब 510 गुणा 92 और इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा 2 गुणा 23,460। क्लियर है? 510 की जब हम 92 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 46,920, 46,920। और जब इसकी गुणा करेंगे तो जो 2 2 छिक 12 का 2 का हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दिया 6 और 2 दूनी 4, बिल्कुल सेम टू सेम आया। तो बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। क्लियर है? अगला प्रश्न आपका होमवर्क है, ठीक है? वो आपका होमवर्क है, उसके साथ जोड़ के मैं एक नया क्वेश्चन और भी दूंगा, मतलब आपको 1-2 क्वेश्चन और भी दूंगा। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा? हमने सीखा कि उसने क्या कहा था। उसने कहा था कि इनके HCF और LCM निकालिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। ठीक है, पहले हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले। अभाज्य गुणनखंडों से हमने HCF निकाला। HCF हमने कैसे निकाला कि प्रत्येक कॉमन, दोनों गुणनखंडों में आने वाले प्रत्येक कॉमन नंबर की सबसे छोटी घात। ठीक है, प्रत्येक कॉमन नंबर की सबसे छोटी घात, ये कहीं लिख लेना, प्रत्येक कॉमन नंबर की सबसे छोटी घात। ठीक है, प्रत्येक जो कॉमन नंबर है उसकी सबसे छोटी घात। और एलसीएम में पर जो भी गुणनखंड आ रहे हैं, चाहे 2 या चाहे 13 हो, 7 है, ठीक है, जो भी गुणनखंड आ रहे हैं उनकी सबसे बड़ी घात। ठीक है, तो हमने कॉमन लिया, हमने फिर उसके बाद गुणा करी। गुणा करने के बाद हमने क्या करा, देखा हमने कि बराबर बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के, और यही हमारा आंसर है कि अगर ये बायां पक्ष, और ये चीज़ हमेशा याद रखना, हम इसे क्वेश्चन भी अपने चेक कर सकते हैं कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों सही निकला है या नहीं। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, अगर ये फॉर्मूला आपने याद रख लिया तो समझ लो कि आप अपना क्वेश्चन खुद चेक कर सकते हो। कैसे कि भाई कोई भी संख्या वो देगा और उसके बाद आपको कह देगा इसका HCF और LCM निकालो। जैसे 510 और 92 है, इसका HCF LCM निकालो। आपने HCF LCM निकाल लिया। अब निकालने के बाद आप पेपर में हो, आप अपना क्वेश्चन का आंसर कैसे चेक करोगे कि आपका आंसर सही है या नहीं? तो आप उसका आंसर चेक करने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के। जब दो संख्याओं को एक तरफ लिख लेना और उनके HCF और LCM को एक तरफ लिख लेना, जब दोनों संख्याएं यानी दोनों के आंसर बराबर आए तो समझ लो कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर? तो आज की वीडियो हमारी लगभग यहीं ख़त्म हो रही है। और कैसी वीडियो लगी लाइक ज़रूर करना यार, सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को। और आपका ही चैनल है, और जो भी होमवर्क मिल रहा है उसे मेरे पास ज़रूर भेजना और मैं ज़रूर उसका नाम वीडियो में लूँगा। और 1-2 के तो आ रहे हैं, बट मुझे सभी की चाहिए जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं। और ट्यूशन की बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं साथ में हूँ। घर पे रहो, सेफ़ रहो और बिल्कुल सैनिटाइज़ करते रहो हाथों को, और सबको बताओ कि ज़िंदगी कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अपना सेफ़ रहो। क्लियर? तो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।